भिंडी का खेत मेरी ससुराल है? वो सामने जो छोटी सी झोपड़ी है खेत में, शादी के बाद क्या मैं उस घर में रहने वाली हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं तो कभी भी इस घर में शादी नहीं कर सकती। मेरी ससुराल भिंडी के खेत में नहीं होगी। मैंने ऐसे सपने कभी नहीं देखे थे। पर दीदी, अगले हफ्ते आपकी शादी है, ऐसे अचानक मना कर रही हो? आप जानती हो ना पिताजी की गोपाल ने कितनी मदद की है। जब गुंडे पिताजी से कर्जा मांगने आए थे तब गोपाल ने अपनी जोड़ी हुई जमा पूंजी देकर पिताजी की मदद की थी। अब गोपाल के पास सिर्फ ये भिंडी का खेत ही बचा है। गोपाल के आधार को देखते हुए पिताजी ने आपकी शादी तय की ताकि आप खुश रहो। अरे खुश मैं खाक रहूंगी, इस भिंडी के खेत में रहते हुए मैं खुद भिंडी बन जाऊंगी। समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। मेघा दीदी, कहीं गोपाल के परिवार वाले झोपड़ी से बाहर ना आ जाए। किसी ने हमें देख लिया तो अच्छा नहीं लगेगा। 2 दिन बाद आप दुल्हन बनने वाली हो, आपको यहीं आना है। लोग कहेंगे कि होने वाली बहू शादी से पहले यहाँ ससुराल के आसपास घूम रही है। चलो घर चलते हैं। मेघा और गौरी दोनों सगी बहनें थी। मेघा बड़ी और गौरी छोटी। मेघा के सपने बहुत ऊंचे थे। उसे गांव में नहीं रहना था, उसे तो हीरोइन बनना था। रूपा, मुझे अपने भाई का पता दे दे, मैं कल ही मुंबई निकल जाऊंगी। मुझे उस भिंडी के खेत में रहकर सारी जिंदगी भिंडी नहीं बनानी। मुझे फिल्मों में आना है, बड़ी हीरोइन बनना है, बड़े पर्दे पर आना है। चिंता मत कर, मैंने जग्गू भैया से बात कर ली है। वो तुझे मुंबई रेलवे स्टेशन पर मिल जाएंगे। कल की गाड़ी है शहर से, तू सुबह सुबह निकल जाना। और हाँ, साथ में कुछ रुपए और जेवर भी लेती जा। ये ले नया मोबाइल, जग्गू भैया ने भिजवा दिया है। अब तू इसी मोबाइल से भैया से बात करती रहना, यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। मेघा ने सोच लिया था कि वो शादी नहीं करेगी और भाग जाएगी, और ऐसा ही हुआ। शादी के दिन सुबह के समय सब तैयारियों में लगे हुए थे, पर मेघा तो भाग चुकी थी। गौरी, मेघा बहुत देर से दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? उसको हल्दी लगनी है। पता नहीं माँ, मैं भी बहुत देर से दीदी को ही ढूंढ रही हूँ। जानकी चाची, मेघा भाग गई। ये देखो, मुझे चिट्ठी देकर गई है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर वो रुकी ही नहीं। बोली मैं मुंबई जा रही हूँ फिल्मों में काम करने। क्या मेघा शादी छोड़कर भाग गई? हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? मेघा हमारी इज्जत को नीलाम करके कहाँ चली गई तू? इतना अच्छा लड़का है गोपाल, कितनी मदद की उसने हमारी। उसके अच्छे व्यवहार को देखते हुए ही मैंने मेघा की शादी उसके साथ तय की थी। सारे रिश्तेदार आने वाले हैं। गोपाल के घर डोली नहीं गई तो उसकी कितनी बदनामी होगी। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। जानकी और रामदीन फूट फूट कर रोने लगे। गौरी से उनका दर्द देखा नहीं गया। बापू, आप चिंता मत करो, आपकी और गोपाल जी की इज्जत पर कोई आंच नहीं आएगी। मैं गोपाल जी से शादी करूंगी, आप उन्हें समझा दो। मुझे लगता है वो आपकी बात को समझ जाएंगे। जीती रह मेरी बच्ची, भगवान तुझे सारी खुशियां दे। जानकी, देखा, हमारी दोनों बेटियों में जमीन आसमान का फर्क है। एक हमारी इज्जत उछाल कर चली गई और दूसरी हमारी इज्जत बचाने का प्रयास कर रही है। मैं अभी जाकर गोपाल और उसके परिवार वालों से बात करता हूँ। रामदीन ने गोपाल और उसके परिवार वालों से बात की। गोपाल और उसके परिवार वाले बहुत अच्छे थे। कोई रिश्ता ना होते हुए भी गोपाल ने एक इंसानियत के नाते रामदीन की पहले भी बहुत मदद की थी। अब जब ऐसी दुविधा आ गई जिसमें रामदीन भी कुछ नहीं कर सकता था, तो गोपाल ने गौरी के साथ शादी करने के लिए हाँ कह दी। और फिर शुभ मुहूर्त में गोपाल और गौरी की शादी हो गई। खूब खुशियों के साथ गौरी का गृह प्रवेश हुआ। बहू, तुम भी कहोगी कि कैसी ससुराल है भिंडी के खेत में। इस छोटी सी झोपड़ी में तुम्हें रहना पड़ेगा। माँ जी, आप लोगों का दिल इतना बड़ा है। गोपाल जी ने बापू के लिए बहुत कुछ किया है। इन्होंने अपने दोस्त से उधार पर पैसे दिलवाए, अपने जुड़े हुए खुद के पैसे बापू को दिए, क्योंकि आपने खुद का घर बनाने के लिए रखे हुए थे। आपने अपनी जमीन बेच दी जबकि आप अपना नया घर बना सकते थे। आपने हमारी मदद की। हमारे से आपका कोई मतलब भी नहीं था, सिर्फ एक जान पहचान थी। कोई इतना नहीं करता माँ जी जितना गोपाल जी और आप सब ने किया। गौरी, तुम हमारे घर में लक्ष्मी का रूप लेकर आई हो और मैं जानती हूँ तुम्हारे कदम पड़ते ही हमारे घर में सुख समृद्धि अपने आप आ जाएगी। मुझे तुम पर और अपने गोपाल पर बहुत भरोसा है। गोपाल बेटा, कुछ दिनों के लिए शहर घुमाओ, फिर उसके बाद तुम काम में लग जाओगे। बहू के साथ थोड़ा समय बिताओ, तभी तुम दोनों एक दूसरे को ज्यादा जानोगे। ठीक है माँ, जैसा गौरी को ठीक लगे। अभी सब बात कर ही रहे थे कि तभी सेठ जी आ जाते हैं। अरे गोपाल, अरे तेरे लिए भिंडी का नया ऑर्डर लाया हूँ भाई। एक सेठ जी हैं जो भिंडी खरीदने के लिए तैयार हो गए हैं।
तुझे जल्दी ही भिंडी की खेती बढ़ानी होगी, समझे? बहुत अच्छे दाम दे रहे हैं। और ये देख, एडवांस पैसे भी दिए हैं। मैंने अपना मुनाफा रख लिया है, बाकी तू रख। गोपाल की माँ तू सही कहती थी। हमारे घर में तो सचमुच जो है लक्ष्मी आई है। सेठ जी कितना बड़ा ऑर्डर लेकर आए हैं भिंडी का, देखो। हाँ, तुम सही कह रहे हो। गौरी सचमुच लक्ष्मी बनकर आई है। गोपाल बेटा, तुम लोग घूम कर आ जाओ, फिर उसके बाद ये ऑर्डर। जानकी बहन, ऑर्डर तो जल्दी जल्दी पूरा करना है। अभी जितनी भी खेत में भिंडी आई है वो सारी तुम्हें 2 दिन में ही पैक करके भेजनी है। माँ जी, पहले काम जरूरी है, हम फिर बाद में कभी घुमाएंगे। हमें ये ऑर्डर हाथ से जाने नहीं देना। मैं भी भिंडी तोड़ने में आप लोगों की मदद करूंगी। हम सब बहुत जल्दी इस ऑर्डर को पूरा कर देंगे। गौरी की बात सुनकर सबके चेहरों पर खुशी आ जाती है। गौरी का स्वभाव बहुत अच्छा था। उसने बहुत ही मेहनत के साथ अपने ससुराल वालों की पूरी मदद की। उसे अच्छे से बोरियों में भरवाया और गोपाल के साथ मिलकर अगली फसल की तैयारी की। गौरी के आने के बाद गोपाल और उसके परिवार वालों की किस्मत बदल गई। जो परिवार कल तक भिंडी के खेत में रहता था, आज भिंडी की बिक्री होने के बाद गौरी के ससुराल अब भिंडी के खेत में नहीं थी, बल्कि उन्होंने खेत के बराबर में ही एक बड़ी हवेली खरीद ली थी, जहाँ पर गौरी अपने ससुराल वालों के साथ बहुत सुख से रहती थी। एक दिन अचानक गौरी की बड़ी बहन मेघा उसके सुख में खलल डालने के लिए वापस लौट आई। गौरी, तुम लोग इतने अमीर हो गए, पर अचानक? मेघा दीदी, सब भगवान की कृपा है। बुरा मत मानना गौरी, भगवान की नहीं, मेरी कृपा है। अगर मैं उस दिन शादी छोड़कर ना जाती तो आज तुम इस घर की बहू ना होती। वैसे तो इस घर पर और गोपाल पर मेरा हक है। मैं तो तुम्हें जीजा जी नहीं कहने वाली, क्योंकि मेरे मुंह से निकलेगा ही नहीं। मैं तो तुम्हें गोपी ही बोलूंगी, जैसे पहले बोला करती थी। मेघा, पहले की बात और थी। अब मैं तुम्हारी छोटी बहन का पति हूँ, इसलिए तुम मुझे गोपाल कहकर ही बुलाओ। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम तो मुंबई हमेशा के लिए चली गई थी, वापस क्यों लौट आई? गोपाल ने मेघा के साथ थोड़ा रूखा व्यवहार किया, जो मेघा को पसंद नहीं आया। मेरी मर्जी, नहीं मन लगा फिल्मों में, इसलिए गांव वापस लौट आई। बस अब तो मन है किसी पैसे वाले के साथ शादी करके सारी जिंदगी आराम से रहो, पर कोई पसंद ही नहीं आ रहा। मुझे तो तुम पसंद थे। मेघा दीदी, जरा बाहर चलना, मुझे आपसे कुछ काम है। अच्छा, मेरे से काम है, चलो। गौरी मेघा को हवेली के बाहर ले गई और गुस्से से बोली, देखो मेघा दीदी, गोपाल जी आपसे शादी कर रहे थे, पर आप चली गई। आपने गोपाल को उस समय छोड़ा जब दोनों परिवारों की इज्जत का सवाल था। अब आप इस गलतफहमी में मत रहना कि आप दोबारा गोपाल को पालोगी। अब सब कुछ बदल गया दीदी। गोपाल जी मेरे पति हैं और मेरा उनका जन्म जन्म का साथ है, इसलिए अपनी सीमा मत लांघना। आप आओ, मेरे से मिलो, मेरे ससुराल वालों से मिलो, पर गोपाल जी से दूरी बनाकर रखना, वरना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। हाँ हाँ, तो मैं कौन सा तेरे गोपाल से चिपक रही हूँ? मुझे गोपाल से भी पैसे वाला लड़का मिल जाएगा। अरे जितनी मर्जी हवेली बना ले, सबको यही पता है कि तेरी डोली भिंडी के खेत में आई थी और आज भी तुम वही भिंडी बेचकर खा रहे हो। मैं भी अपने लिए पैसे वाला लड़का ढूंढूंगी, गोपाल से भी बड़ा पैसे वाला। हाँ तो अच्छी बात है दीदी, ढूंढो। मुझे अपने ससुराल वाले बहुत प्यारे हैं, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। आप यहाँ से जा सकती हैं। मेघा गुस्से में पैर पटकती हुई घर चली गई। उस दिन के बाद दोबारा उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो गोपाल और गौरी के रिश्ते में दरार डाले, क्योंकि गोपाल और गौरी का रिश्ता पवित्र रिश्ता था, जो मन से जुड़ा